आस्था और विश्वास की भूमि। यहाँ पग पग पर है पवित्र स्थान। यहाँ गहरे रिश्तों में बंधे हैं भक्त और भगवान। विधियां हैं अलग अलग, किंतु विश्वास का रंग है एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं, चाहे रास्ते हों अनेक। हर रास्ता होकर गुजरता है विश्वास के किसी द्वार से। कोई है सदियों से मौजूद तो कोई है युगों के पार से। क्या इन पवित्र स्थानों की भी है कोई कथा? क्या हमारे विश्वास का भी है कोई इतिहास? आइए मिलकर चलते हैं इन पवित्र स्थानों के सफर पर और खोजते हैं कथा विश्वास के इतिहास की। कण कण में तेरी शक्ति, सत्ता चारों ओर, एक तू ही थामे बैठा है सारे जग की डोर। है बात यहाँ पर धर्म की, पुण्य के सत्कर्म की। है बात यहाँ पर धर्म की, पुण्य के सत्कर्म की। पौराणिक है जो सनातनी, श्रद्धा भाव और मर्म की। विडंबना है, भावना है, तपस्या है और कामना है। सदाचार है, नीतियाँ जो शिक्षा ज्ञान प्रकाश की। ये है कथा विश्वास के इतिहास 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 की। नमस्कार, कथा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हिमांशु सोनी। आज मेरे पीछे जिस द्वार को आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण द्वार नहीं, ये मोक्ष का द्वार है। क्योंकि ये उस नगरी का द्वार है जिसे शास्त्रों में मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है, जहां देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के इतने मंदिर हैं कि ऐसा कहा जाता है, यदि आप एक चावल की बोरी लेकर निकलेंगे और हर एक मंदिर में केवल एक एक कण चढ़ाते जाएंगे तो भी चावल समाप्त हो जाएंगे, किंतु मंदिर शेष रह जाएंगे। संपूर्ण संसार में केवल एक ही ऐसी नगरी है। जी हाँ, हम हैं मोक्षदायिनी नगरी, उज्जैन में। महाकाल प्रिय क्षेत्रम, पुराणा प्रसिद्ध पुरम, शोभनं पावनं रम्यम्, उज्जयिनी स्थल परम। दोस्तों, संसार में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है, दुआ कबूल होती है। कहीं आपको सांसारिक सुखों का दान मिलता है तो कहीं बेहतर सेहत का, कहीं आपको संतान का दान मिलता है तो कहीं सौभाग्य का। किंतु आज मैं आपको जिस मंदिर की कथा दिखाने जा रहा हूं, संसार में एकमात्र यही पवित्र स्थान है जहां आपको जीवन का दान मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि चाहे आप पर अकाल मृत्यु का साया ही क्यों ना हो, यदि आप इनकी शरण में चले गए तो आप निश्चिंत हो जाइए। काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये स्वयं महाकाल है। जय महाकाल। कहते हैं बाबा महाकाल की पूजा करने से
आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किंतु बाबा महाकाल की पूजा करने की एक खास विधि है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम भक्त को स्नान कर शुद्ध होना चाहिए। उसके पश्चात वीरभद्र जी के दर्शन प्राप्त कर महाकाल के दर्शन प्राप्त करने चाहिए। उसके पश्चात नंदी के कान में अपनी मनोकामना बतानी चाहिए और अंत में हमें साक्षी गोपाल के दर्शन भी करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस क्रम से की गई पूजा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो यदि आपकी भी कोई मनोकामनाएं हैं तो चलिए मेरे साथ, हम सब मिलकर पूजा करते हैं बाबा महाकाल की और लेते हैं उनका आशीर्वाद। एक अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है यहाँ, परम शांति की, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जानते हैं, बचपन में मैं हमेशा सोचा करता था कि महाकाल का मंदिर केवल उज्जैन में क्यों है, मेरे घर के आसपास क्यों नहीं। अगर मेरे घर के आसपास होता तो मुझे इतने समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। किंतु तब मैं बहुत छोटा था, इस रहस्य को नहीं जानता था। किंतु आज मुझे इस रहस्य के बारे में पता चल गया है और इसका रहस्य छिपा है एक पौराणिक कथा के भीतर। शिव पुराण के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व इसी क्षेत्र में वेदपति नाम के महान शिव भक्त रहा करते थे और एक दिन वो अपनी साधना में लीन थे। प्रभु, प्रभु, क्या हुआ पिताश्री? कुछ देखा मैंने, भव्य परंतु भयानक। मैंने स्वयं महादेव को देखा, इतने क्रोधित, इतने रुद्र, मानो कि स्वयं मृत्यु लग रहे हो। काल बनकर आए थे वे। हे प्रभु, इस आभास का अर्थ और कारण क्या हो सकता है पिताश्री? उस आभास का अर्थ आने वाला समय ही बता सकता है, पर तब तक हमें संपूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ धर्म के मार्ग पे चलना होगा। शंभो! हे देव, वेदपति को आपके रौद्र रूप के दर्शन करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है? अपने इस रौद्र रूप के दर्शन मैंने केवल वेदपति ही नहीं अपितु संसार के अनेक ज्ञानी ध्यानी ऋषियों को करवाए, क्योंकि आने वाला संकट केवल उनकी भक्ति की ही नहीं अपितु उनकी सोच की परीक्षा भी लेगा। किंतु ऐसा कौन सा संकट आने वाला है देव? एक असुर, जो धर्म के पथ पर चलकर संसार में अधर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है। कौन है वो देव? दैत्य माता दिति का पुत्र दूषण। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मुझे काल से भी अधिक शक्तिशाली होने का वरदान दीजिए प्रभु, ताकि मैं इस धरती पर धर्मराज स्थापित कर सकूं। दूषण, हम तुम्हें ये वरदान तुम्हारी कठोर तपस्या, अथक परिश्रम और सत्कर्मों के फल स्वरूप दे रहे हैं। अब से तुम तीनों लोकों में महाशक्तिशाली बन जाओ और स्वयं काल भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। अब तुम्हें अथाह शक्तियां प्राप्त हैं, किंतु शक्ति के साथ आता है दायित्व। जहां तुम्हें शक्ति के साथ
सद्गुणों का सामंजस्य स्थापित करना होगा। ओम ब्रह्माय नमः। तुम सभी देवी देवताओं ने ऐसे कई नियम बनाए जो तुम सबके हित में थे। अब मैं तुम्हारे पुराने सारे नियम तोड़ दूंगा और अपने नियम स्वयं बनाऊंगा। अब धर्म का राज नहीं, दूषण का राज होगा। अच्छा, तो अब दूषण संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, किंतु उसे यह बात पता नहीं है कि आदि से अनंत काल तक के लिए महादेवी इस ब्रह्मांड के राजा थे, हैं और रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन के निवासियों ने किसी भी काल में महाकाल के अलावा किसी और को अपना राजा नहीं माना। और हमने तो यह भी सुना है कि किसी भी काल में, किसी भी युग में कोई दूसरा राजा मंदिर तो छोड़िए, उज्जैन में भी रात नहीं काट सकता। और आज जब देश में लोकतंत्र है, तब भी यही मान्यता है। इस देश में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी उज्जैन में रात्रि में नहीं रुकते। और तो और कोई भी व्यक्ति अपनी बारात को महाकाल के मंदिर के सामने से लेकर नहीं जाना चाहता। और शायद यही कारण है कि उज्जैन में महाकाल का एक राजा के रूप में श्रृंगार किया जाता है। उन्हें पगड़ी और सोला से सुसज्जित किया जाता है। ये सारी जो आप पगड़ियां देख रहे हैं, ये वो पगड़ियां हैं जो महाकाल को उनके भक्तों ने अर्पित की हैं। किंतु अब इन सभी पगड़ियों को संग्रहालय में रख दिया गया है और ये सारी पगड़ियां महाकाल की शान में एक झलक मात्र है। यदि आप महाकाल की शान देखना चाहते हैं तो आप सावन के महीने में आइए। सावन के महीने में हर सोमवार को राजा महाकाल की ऐसी यात्रा निकलती है कि आप जब उसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक चक्रवर्ती सम्राट अपने पूरे लावो लश्कर के साथ अपनी प्रजा से मिलने आया। वैसे तो इस मंदिर को महाकाल के नाम से जाना जाता है, किंतु इस 3 खंड वाले मंदिर में महादेव महाकाल के अतिरिक्त 2 और रूपों में विराजमान है, नागचंद्रेश्वर और ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर और महाकाल की पूजा प्रतिदिन की जाती है, जबकि नागचंद्रेश्वर की पूजा साल में एक बार की जाती है और उसी दिन उनका मंदिर भी खुलता है, नागपंचमी। नागपंचमी के दिन आपके और मेरी तरह लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन सांपों के राजा तक्षक भी यहाँ किसी न किसी रूप में अवश्य रहते हैं। अब जिसके इतने उपासक हूँ, इतने भक्त हूँ, उन्हें चुनौती देने आ रहा है एक महाराक्षस दूषण। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मुझ पर दया कीजिए, मैं निर्दोष हूं। मैं एक साधारण शिक्षक हूं। नहीं नहीं गुरुदेव, शिक्षक साधारण नहीं होते, वो तो अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष होते हैं। तो जाओ। तुम सभी गुरुजन, ऋषिजन, तुम सभी धर्म के प्रचारक ही तो हैं, जो इन शास्त्रों का प्रचार और प्रसार करते हैं। तुम्हारा और इन धर्म शास्त्रों का बल ही तो है कि समस्त संसार देवताओं को पूजनीय मानता है। तुम्हारे ज्ञान की डोर थाम कर समस्त संसार के प्राणी देवताओं को शक्ति का ही अनंत स्रोत मानते हैं। किंतु नहीं, अब और नहीं।
अब आस्था और विश्वास की धरा का अंत होगा। रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। क्या धर्म है? ज्ञान का अपमान महापाप है। धर्म और अधर्म की इसी परिभाषा को तो बदलना है मुझे। इसलिए अब मैं महाशक्तिशाली असुर राज दूषण एक नए संसार का निर्माण करूंगा। एक ऐसा संसार जहां ना तो कोई शास्त्र होंगे, ना धर्म होगा, ना ज्ञान होगा, ना ही होंगे तुम्हारे पूजनीय देवी देवता। एक ऐसा संसार होगा जहां केवल मेरी शक्ति और मेरे बल को पूजा जाएगा। हर गुरु हर ज्ञानी यही प्रचार करेगा कि समस्त ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी शक्ति ने तुम्हारी मति को भ्रमित कर दिया है। अपने शक्ति के अहंकार में चूर होकर तुमने अपना विवेक खो दिया है। परंतु स्मरण रहे, समस्त सृष्टि में अनंत शक्तियों का स्रोत और सर्वशक्तिशाली केवल एक है, और वो है महादेव। महादेव महादेव महादेव। सावधान ब्राह्मण! महादेव महादेव और महाराक्षस पहली बार आमने सामने आए हैं। क्या आपको पता है, महाकाल ज्योतिर्लिंग इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। दक्षिण यम अर्थात काल की दिशा। महाकाल का मुख दक्षिण की ओर होना हमें यह बताता है कि उनकी सदैव दृष्टि काल पर बनी रहे, जिससे वो काल को नियंत्रण में रख सके। और आज काल रूपी दूषण पर उनकी दृष्टि बनी हुई है। अब देखना यह है कि दूषण नियंत्रण में रहता है या नहीं। देखते हैं। सावधान दूषण, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। यदि तुमने अपने पाप की गाथा पर पूर्ण विराम नहीं लगाया और इसी प्रकार निर्दोषों का रक्त बहाकर अधर्म और अत्याचार के पथ पर अग्रसर रहे तो अपने काल के लिए स्वयं उत्तरदायी होगे। यदि ऐसा है तो अभी इसी क्षण आप मुझे मार क्यों नहीं देते? मैंने इस ब्राह्मण के शास्त्रों को जलाया, ग्रंथों को जलाया और इसे मारने का प्रयास भी किया। अब इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है? आइए आइए और दंड दीजिए मुझे, मार दीजिए मुझे। संसार के प्रत्येक व्यक्ति का अंत, उसका काल तभी आता है जब उसके पापों का कोई प्रायश्चित शेष ना रह जाए। आज ना तो ये ब्राह्मण तुम्हारे हाथों मरेगा और ना तुम मेरे हाथ, परंतु ये बात स्पष्ट रूप से समझ लो दूषण कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का कर्म फल भोगना ही होता है। अतीत में की हुई भूल के दंड स्वरूप आज तुम्हारे हाथों बंदी बनना इस ब्राह्मण का कर्म फल है जो ये भोग रहा है। परंतु अब तुम अपने कर्म फल की चिंता करो, क्योंकि यदि अपने अहंकार के मद में चूर तुम इसी प्रकार अधर्म और पाप के मार्ग पर अग्रसर रहे तो तुम्हारे अंतकाल का समय और स्थान मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा। काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा महादेव। जाओ जाओ और जाकर सभी शास्त्रों को नष्ट कर दो। जहां भी गुरुकुल देखे उसे जलाकर भस्म कर दो। सभी ऋषियों और गुरुजन को बंदी बनाकर भक्ति और धर्म के प्रचारकों को मेरे सामने लेकर आ।
शीघ्र ही मैं ये सुनिश्चित करूंगा महादेव कि समस्त संसार में कोई भी व्यक्ति शेष ना रहे जो आपके नाम का जप करता हो। आपको और आपके सभी भक्तों का सर्वनाश कर दूंगा मैं। भगवान को, धर्म को, उनके नाम को मिटाने का प्रयास दूषण से पहले और उसके पश्चात कई अधर्मियों ने किया। सन 724 से लेकर 1531 तक महाकाल के इस मंदिर को कई बार लूटा गया, इसे क्षति पहुंचाई गई। पर जितनी भी बार इस मंदिर को गिराया गया, उतनी ही बार महादेव के उपासकों ने, उनके भक्तों ने इस मंदिर को ना ही दोबारा उठाया बल्कि इसे पहले से बेहतर बनाया। और आज जब हम इस मंदिर के शिखर को देखते हैं तो इस मंदिर के शिखर पर लगे ये 108 कलश जिन पर सोने की परत चढ़ी है, हमें बताती है ना ही धर्म को कोई मिटा सका है और ना ही कोई इसके कलश को खाली कर सकता है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि महादेव के नाम को मिटाने के लिए दूषण क्या करता है। कथा में आप सभी का पुनः स्वागत है। ग्रंथों से पता चलता है कि यहाँ रामचंद्र जी के बेटे कुश और वानर राज सुग्रीव भी महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आए थे। इससे यह साबित होता है कि यह मंदिर त्रेता युग में भी उपस्थित था और इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। किंतु आज महाकाल के जिस भव्य मंदिर को आप लोग देख रहे हैं, इसका निर्माण 1732 में रामचंद्र बाबा शिणवी ने करवाया, जो राणा जी सिंधिया की महारानी के मुनीम थे और महाकाल के बहुत बड़े भक्त। और इधर दूषण है, जो चाहता है कि महाकाल का कोई भक्त ही ना रहे और सब महाकाल को छोड़कर उसकी पूजा करें। क्या ऐसा हो पाता है? आइए देखते हैं। बंदी बना लो इन सबको और आश्रम को जलाकर नष्ट कर दो। इन सबको असुरराज दूषण के पास ले चलो। महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए। कुछ कीजिए महादेव। हमारे द्वारा दिए गए वरदान का दूषण दुरुपयोग कर रहा है। पृथ्वी लोक पर दूषण की सेना ने कोहराम मचा रखा। ये धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं है ब्रह्मदेव, अपितु धर्म और कर्म का है। ये सत्य है कि आस्था और विश्वास व्यक्ति के लिए उचित मार्ग प्रशस्त करते हैं, परंतु उस उचित मार्ग पर चलते हुए उचित कर्म करने का निर्णय व्यक्ति को स्वयं लेना होता है। केवल भक्ति और आस्था ही पर्याप्त नहीं। अर्थात आप दूषण के आतंक का अंत नहीं करेंगे देव? अवश्य करूंगा देवी, परंतु मेरी सहायता केवल उनके लिए होगी जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए सुकर्म करेंगे, क्योंकि धर्म का आधार भी तो कर्म ही होता है। जय महाकाल। लीजिए, ब्रह्मदेव को भी यह पता चल गया कि उनके द्वारा दिया हुआ वरदान अब समस्या का कारण बनता जा रहा है। मैंने हमेशा देखा है कि त्रिदेवों में से किसी एक का वरदान समस्या बन जाता है और किसी दूसरे को उस समस्या का निदान करना होता है। पहले मैं ये सोचता था कि ऐसे वरदान दिए ही क्यों जाते हैं। फिर समय के साथ साथ मैंने धीरे धीरे जाना, जब मनुष्य अपनी योग्यता को बढ़ाता है तो ईश्वर को उसकी योग्यता के लिए उसे पुरस्कृत करना होता है। और ये बात त्रिदेव भली भांति जानते थे, इसीलिए उनकी घनिष्ठता पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। और इसका उदाहरण उज्जैन में भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार किसी विशेष अवसर पर हम अपने मित्र से मिलने जाते हैं
वैसे ही त्रिदेव भी एक दूसरे से मिलते हैं और इस मिलन को हरिहर मिलन कहते हैं। जैसे कि बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को महाकाल अपने मित्र विष्णु जी से मिलने उनके घर गोपाल मंदिर जाते हैं, वैसे ही विष्णु देव भी अपने मित्र महाकाल से मिलने जाते हैं। जैसे ब्रह्मदेव आए थे अभी महादेव से मिलने,